अभी हम लोग वर्ग 8 के गणित का अध्याय 8.2 का 5वां क्वेश्चन जो है वो बनाने के लिए जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है क्या कि एक दुकानदार एक जोड़ी जूता पर 1250 रुपया मूल्य अंकित करके, यानी एक जोड़ी जूता है, दुकानदार क्या किया है, उस पर मूल्य लिख दिया है 1250 रुपया और खरीदने पर 20% छूट देता है और 1250 रुपया लिख दिया है और कह रहा है क्या कि आप खरीदिएगा तो हम आपको 20% का क्या करेंगे, छूट देंगे। 20% कम पैसा हम आपसे लेंगे। छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त हो जाता है। अब दुकानदार 20% छूट दे देता है, उसके बाद भी उसको 25% का लाभ हो जाता है। तो जूते का क्रय मूल्य क्या है, यानी जूता कितना में खरीदा गया था कि वो 20% छूट भी दे देता है और उसके बाद भी उसको 25% का लाभ हो जाता है। ठीक है, तो पहले जो प्रश्न में दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1250 क्या है, अंकित मूल्य है। जूता का क्या है, अंकित मूल्य। तो हम यहाँ अंकित मूल्य लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, अंकित मूल्य। तो यहाँ पे लिख देते हैं अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य हो गया आपका 1250 रुपया। ठीक है, अब उसमें बट्टा दर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बट्टा दर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बट्टा दर। बट्टा दर कितना है, तो 20%। बट्टा दर कितना है, 20%। ठीक है, अब जो है आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है, बट्टा दर दिया हुआ है। तो बट्टा का राशि कितना हुआ, मैंने कितना रुपया छूट हुआ आपको वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बट्टा राशि। क्या लिखते हैं, बट्टा राशि, यानी 20% छूट जो दिया तो 20% कितना हुआ। तो बट्टा राशि में निकालना हो तो बट्टा राशि कैसे निकालेंगे, तो 1250 का 20% निकालेंगे। तो लिखेंगे 1250 का 20%, ये ना होगा। तो 1250 का 20% का मतलब हो गया कि 1250 आगुने 20 और बटा हो जाएगा 100। एक जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, 125 गुना कितना हो गया, 250 रुपया। यानी 250 रुपया उसको छूट मिल गया। 1250 रुपया में से 250 रुपया क्या मिल गया, उसको छूट मिल गया। तो फिर इसका तो विक्रय मूल्य क्या हुआ, तब विक्रय मूल्य। तो अब 1250 में से 250 रुपया छूटे मिल गया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो 1250 में से 250 आप घटा दीजिए, कितना हो गया, 1000 रुपया। यानी उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ, 1000 रुपया। अब कह रहा है कि 1000 में जो वो बेचता है उसके बावजूद उसको 25% का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो अब यहाँ पे 1250, अब 1000 रुपया क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो गया। और लाभ प्रतिशत कितना हुआ है, 25% का उसको लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो कितना है 25। तो यहाँ पे लिख देंगे 25। अब आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य, यानी कितना में जूता खरीदा है कि 1250 रुपया अंकित किया दाम, उसको बेचा 1000 में, उसके बाद भी उसको 25% का फायदा हो गया। तो आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्या निकालना है आपको, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य, अब देखिए यहां विक्रय मूल्य पता हो और लाभ प्रतिशत पता हो तब आपको क्रय मूल्य कैसे निकलेगा। तो निकालेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुना 100 और बटा लिख देंगे 100 प्लस बटा प्रतिशत या बटा दर जो भी होता है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए तो विक्रय मूल्य कितना है आपका, तो विक्रय मूल्य है 1000 रुपया। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 1000 और गुना, अब यहाँ पे 100 है तो लिख दीजिएगा यहाँ पे 100 और बटा यहाँ पे लिख दीजिए 100 और प्लस बटा दर कितना है 25%, यहाँ पे लिख दीजिए 25। फिर इसको बनाइए तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 और गुना हो जाएगा आपको 100 और बटा 100 और 25 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 125 और 8 बार में होता है 1000। तो 8 से 100 में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 800। यानी वो जूता जो है, एक जोड़ी जूता जो है वो खरीदा था कितना में, 800 में खरीदा था और 1000 में बेचा, इसलिए उसको क्या हो गया, 25% का लाभ हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आई।